क्या बात है आदम? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। तो और क्या कर रहे हैं अम्मी जान? इतना बड़ा जश्न तो बड़े से बड़ा सूबा फतेह करने पर भी नहीं हुआ। जलाल पागल हो गया है। सल्तनत के बड़े से बड़े सूबेदारों को जोधा बेगम की अगुवाई में लगा दिया। आपने इतनी मेहनत की, इतना खतरा मोल लिया, इतनी साजिशें की, क्या फायदा हुआ? जोधा बेगम फिर से एक बार इस महल में आएंगी, वो भी पूरे शान से, और हम उनके सामने सर झुकाकर सलाम करते रह जाएंगे। ये हमारी शिकस्त है अम्मी जान, शिकस्त है। शिकस्त हमारी नहीं, मुगल सल्तनत की हो रही है आदम खान। मुगल सल्तनत अपने अंजाम की ओर बढ़ रही है। हम देख रहे हैं जिस मुगल सल्तनत ने अपने परचम के नीचे पूरे हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया था, वो आज एक हिंदू शहजादी के आंचल में पनाह ले रही है। जिस मुगल सल्तनत ने पूरे राजवंशी कौम को अपने सामने झुका दिया था, आज वो एक हिंदू बेगम के सामने अपना सर झुका रही है। जलाल की सल्तनत अब हिंदुओं की सल्तनत बन के रह जाएगी और हमारी कौम अपनी सल्तनत में गुलामी करती नजर आएगी। ये हमारे जीते जी कभी नहीं होगा अम्मी जान। आप इसे रोक भी नहीं सकते। क्या आपने नहीं देखा? आपकी आंखों के सामने राजा भारमल और शहजादे भगवान दास को मनसबदार बना दिया गया। मान सिंह को भी दरबार में खास जगह दे दी गई। मुगल सल्तनत के गद्दार तेजवंत और शिवानी को रिहा कर दिया गया। उन्हें भी अहम ओहदा दिया गया। और अब ये तोडरमल खजाने और तिजारत जैसे अहम महकमे संभाल रहा है और आप आदम खान किसी को भी रोक नहीं पाए, बस देखते रहे। आप ही कुछ बताइए, अब क्या करना चाहिए हमें? बाजू काटने से दरख्त नहीं मिटता। दरख्त को मिटाना है तो उसकी जड़ों तक चाहिए। जड़ों को काट दीजिए। उन सारे लोगों को जलाल से दूर कर दीजिए जो आगे चलकर जलाल के दिमाग से खेल सकते हैं। उनको दूर कर दीजिए, उनको काट दीजिए। मान सिंह, तोडरमल, नदका, बेगम जोधा, इनको सबसे पहले जलाल से दूर कर दीजिए। और फिलहाल सबसे खतरनाक हमारे लिए कोई है तो वो है अदका। बुआ साहब थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मानसिंह, हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है तुम यहाँ पर आए क्यों? हम आगरा आ तो रहे थे। बुआ साहब, शहंशाह ने आपके आगमन पर भव्य स्वागत रखा है। उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम आपकी अगवानी करें। वे स्वयं इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उन्हें तैयारियां देखनी थी। शहंशाह कैसे है? आपके आगमन की सूचना मिलने तक ठीक नहीं थे, परंतु जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि आप आ रही हैं, उनके मुख पर तो मानो प्रसन्नता बस गई है। उससे पहले तो वो बुझे बुझे रहा करते थे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मान सिंह जी ने जोधा बेगम की शाही खेमे में अगवानी कर ली है। कल दोपहर होने से पहले जोधा बेगम आगरा पहुंच जाएंगी। ये तुम्हारा इनाम। शुक्रिया शहंशाह। उन्होंने हमारे लिए कोई संदेशा भिजवाया? उनकी आंखें बता रही थी कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, परंतु उन्होंने हमसे कुछ कहा नहीं। कदाचित वे केवल आपसे ही बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये आगरा पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब ज्यादा देर नहीं है बुआ सा। कल मध्याह्न से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे। हम वहां पर शीघ्र जाना चाहते हैं। अपने क्रोध और हट के कारण हमने अपनी हानि की है। अम्मी जान, सलीमा बेगम, रहीम, उन सभी लोगों का दिल दुखाया है जो हृदय से हमें अपना मानते थे। सच में मान सिंह, हमें उन सब लोगों की बहुत याद आती है। और शहंशाह की? शुभ रात्रि। आपके आगमन की सूचना मिलने तक ठीक नहीं थे, परंतु जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि आप आ रही हैं, उनके मुख पर तो मानो प्रसन्नता बस गई है। उससे पहले तो वो बुझे बुझे रहा करते थे।
आदाब शहंशाह। आइए सलीमा बेगम। हमें तो लगा था शहंशाह कि जैसे जैसे जोधा बेगम करीब आएंगी आपका सुकून बढ़ेगा, मगर लगता है कि जैसे शहंशाह की बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। सही कहा आपने सलीमा बेगम। सलीमा बेगम, ये रात हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली है। ना जाने कब ये रात गुजरेगी, कब सूरज निकलेगा और कब जोधा बेगम का नूर आगरा के दरवाजे पर दस्तक देगा। जब आपने इतना इंतजार किया है शहंशाह, तो एक रात का और सही, क्योंकि कल ना केवल आगरा में बल्कि आपकी और जोधा बेगम की जिंदगी में भी एक नई जिंदगी का सूरज दमकेगा। सलीमा बेगम, क्योंकि आप एक औरत हैं तो आप इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगी, इसलिए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कल जब हम जोधा बेगम से मुखातिब होंगे तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे पेश आना चाहिए, हमें उन्हें क्या कहना चाहिए। हमें अचंभा होता है शहंशाह सोच सोचकर कि क्या आप वही शहंशाह हैं जिनके बारे में दुश्मनों के सोचकर पसीने छूट जाते हैं, जिनके आज खुद अपनी बेगम का सामना करने से पसीने आ रहे हैं। सलीमा बेगम, हमने आज तक जमीन की बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन ये पहली बार दिल का मामला है। हमें जरा भी अंदाजा नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत अनाड़ी हैं इस मामले में। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है शहंशाह, क्योंकि मोहब्बत की अपनी एक अलग जुबान होती है जो बेजुबान होते हुए भी सब कह जाती है। आप जानते हैं, मोहब्बत में जब दो दिल जुड़ते हैं तो बिना कुछ कहे आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी और जोधा बेगम के साथ ऐसा ही होगा। शुक्रिया सलीमा बेगम, हमें हौसला देने के लिए शुक्रिया। अब हमें लगता है कि आपको आराम फरमाना चाहिए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। शबा खैर। आप आराम फरमाए सलीमा बेगम, क्योंकि हमें कहाँ नींद आने वाली है। कब ये रात्रि समाप्त होगी, कब भोर की किरण निकलेगी और हम आगरा पहुंचेंगे। मानसिंह को हमारे स्वागत के लिए भेजा। हम जानते हैं जब तक हम आगरा नहीं पहुंचेंगे उन्हें नींद नहीं आएगी। ये नींद भी आपके खेमे में चली गई है जोधा बेगम। आप लौटेंगी तभी ये हमारे पास आएगी। हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए जोधा बेगम। आपने तो बहुत पश्चाताप किया शहंशाह। भूल तो हमसे हुई जो अभिमान के चलते आपसे बात नहीं की, परंतु कल भोर होते ही सब ठीक हो जाएगा। हम आपके पास होंगे। आपका साथ पाके अब सुकून आएगा जोधा बेगम।